राज एक बार में गया तो वहां उसने एकदम चौंकाने वाला सीन देखा। सालों से जिस पत्नी स्नेहा को वो मरा हुआ समझता था, वो सामने एक वेट्रेस के तौर पर खड़ी थी। राज की आंखों में हैरानी और दिल में तूफान आ गया। वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और बेसाख्ता बोल पड़ा, स्नेहा। स्नेहा की आंखें भर आईं। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राज जिंदा है। सपनों की तरह लगा ये सब। वो दौड़कर आई, उसका चेहरा छुआ, लेकिन राज ने उसका हाथ झटक दिया। तू अब सामने क्यों आई है? राज ने गुस्से से पूछा। स्नेहा हैरान थी। इतने सालों तक तू कहाँ था? क्यों नहीं आया मुझे लेने? कभी ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, विदेश में एक साथ रहते थे और स्नेहा प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक दिन स्नेहा को घर से खबर मिली, बिजनेस डूब गया था और उसके पापा पर अटैक हुआ था। घबराई हुई स्नेहा ने राज को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। उसकी बेस्ट फ्रेंड मेघा ने उसे समझाया कि वो एक चिट्ठी छोड़ दे और इंडिया चली जाए। वो राज को चिट्ठी दे देगी। स्नेहा चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि मेघा ने चिट्ठी बदल दी थी। मेघा ने राज को ये लिखा कि स्नेहा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि वो गरीब है और उसने बच्चा भी गिराने का फैसला कर लिया है। राज टूट गए। वो भागते हुए बाहर आया, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। किसी को लगा वो मर गया। इधर स्नेहा इंडिया पहुंची तो पता चला राज का प्लेन क्रैश हो गया। उसके पिता भी आत्महत्या कर चुके थे। वो सदमे में आ गई और उसी वक्त उसे लेबर पेन हुआ। बच्चा समय से पहले हुआ और बीमार था। ऑपरेशन जरूरी था, लेकिन स्नेहा के पास पैसे नहीं थे। उसने कई जगह काम किया, बार में भी, बस बेटे के इलाज के लिए। अब इतने सालों बाद दोनों फिर मिले, लेकिन राज को स्नेहा से नफरत थी क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानता था। उसके साथ आए दोस्त ने स्नेहा को जलील करना शुरू कर दिया। घुटनों पे बैठ, शराब परोस। राज चुप रहा। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे की सर्जरी के पैसों के लिए उसने सब सहा। तभी राज का फोन आया। उसने किसी लड़की से बेहद प्यार से बात की। स्नेहा को लगा कि अब राज की जिंदगी में कोई और है। वो टूट गई और पूरी बोतल शराब की पीकर वहाँ से चली गई। राज ने तब भी उसे नहीं छोड़ा। उसने उसके घर की जानकारी निकलवाई। जब वो पहुंचा तो देखा स्नेहा अपने बेटे के साथ सड़क पर थी। किराया ना दे पाने के कारण मकान मालिक ने निकाल दिया था। राज ने वो घर खरीद लिया और स्नेहा को दोबारा वहां रहने दिया। लेकिन जब वो मिलने आया, स्नेहा ने बेटे को छिपा दिया। राज को शक हुआ कि कोई और मर्द घर में है। वो अंदर जाने लगा तो स्नेहा ने रोक लिया। इससे राज और भड़क गया और चला गया। अगले दिन जब स्नेहा एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, राज अपनी बीमार बहन के साथ वहां आया। स्नेहा ने समझा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो भागने लगी, लेकिन राज ने उसे रोका और कहा, मेरी बहन के लिए गाना बजाओ। स्नेहा के सब्र का बांध टूट गया। वो शहर छोड़ने की सोचने लगी, लेकिन राज ने उसे रोका नहीं, बल्कि और ह्यूमिलिएशन दी। उसे बहन की केयर टेकर बनने को कहा और बदले में पैसे दिए। स्नेहा पैसे के लिए मान गई। बारिश में जब वो राज के घर पहुंची, राज को अपनी पुरानी हालत याद आई जब उसकी सास ने उसे घर से निकाला था। राज ने कहा, अब तू नील डाउन करके अपने किए की सजा भुगत। स्नेहा समझ नहीं पा रही थी कि अगर राज उससे इतना नफरत करता है तो उसे बार बार क्यों रोकता है। वो थक चुकी थी। उसने झूठ बोल दिया कि उसने बच्चा गिरा दिया था और उसे छोड़ दिया था। राज का गुस्सा फूट पड़ा। अब तू घुटनों पर बैठ और अपने बच्चे के लिए माफी मांग। स्नेहा 2 घंटे बारिश में घुटनों पर बैठी रही जब तक बेहोश ना हो गई। अस्पताल में पता चला उसे तेज बुखार है। कुपोषण से उसकी हालत खराब थी। डॉक्टर, जो उसका दोस्त था, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने राज को घूरते हुए कहा, तू इतने साल जिंदा था, फिर क्यों नहीं आया अपनी बीवी को लेने?